विराट कोहली फैंस इन द हाउस गाइज। 2027 में कौन कप्तान होगा, 2027 में रोहित होगा कि नहीं होगा, विराट होगा कि नहीं होगा, जीरो बना लो, सेंचुरी बना लो, कोई पक्की बात नहीं है 27 को लेके। ये जो भी बात बोल रहा है मेरा भाई, तो विराट कोहली फैंस इन द हाउस गाइज। पहले मैच में विराट कोहली की जीरो आती है, दूसरे मैच में फिर जीरो आती है। विराट कोहली ने एडिलेड में आउट होने के बाद जब वो जा रहा था बाहर, क्राउड ने खड़े होकर तालियां बजाई। जीरो आने के बावजूद भी तालियां बजी, जीरो पे तालियां नहीं थी, वो तालियां बजी थी कि थैंक यू सो मच विराट कोहली, इतने दिन तक, इतने टाइम तक अच्छा खेलने के लिए। और एडिलेड में तुम्हारा आखिरी मैच है, हम तुम्हारी जीरो पे भी तुमको थैंक यू सो मच, मतलब अच्छे तरीके से विदाई दे रहे हैं यहां पे। विराट कोहली ने भी ऐसे करके करा, लोगों ने उसको रिटायरमेंट से कनेक्ट कर लिया। आज भी विराट कोहली ने, आज तो 74 बनाए हैं, नॉट आउट गया है विराट कोहली 74 पे 81 बॉल में। लेकिन आज भी विराट कोहली ने, जब एक इंटरव्यू हुआ एडम गिलक्रिस्ट के साथ और रवि शास्त्री के साथ, मैं वो सुन के आ रहा हूं, जाते जाते विराट कोहली ने कहा है कि थैंक यू सो मच ऑस्ट्रेलिया, जब भी आए हैं बहुत प्यार मिला है और इतना अच्छा वेलकम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एडम गिलक्रिस्ट ने आगे से कहा भाई लोगों कि बेस्ट ऑफ लक 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए, और दोनों के दोनों हां करके गए हैं। वो पहले भी डाउट में नहीं थे, वो अभी भी डाउट में नहीं है। डाउट में कौन है, नाम लिख दो जरा एक बारी। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, विराट कोहली ने 2 जीरो जरूर बनाए थे, पर वो जीरो नहीं है। वो ओडीआई इतिहास का सबसे कामयाब बैट्समैन है भाई, उससे बड़ा बैट्समैन ओडीआई में नहीं आया। रन चेज की बात कर लो चाहे वैसे कर लो, उसकी पारियां देखो, उसकी अचीवमेंट देखो। आज अगर कुछ रन और होते, अगर ऑस्ट्रेलिया 236-37 की बजाय अगर भाई लोगों ऑस्ट्रेलिया कहीं 270-75 होता, तो आज उसने बना देना था एक और, क्योंकि आज सिर्फ एक का ही बन सकता था, क्योंकि रन ही उतने कम थे भाई, रन उतने ज्यादा थे नहीं। अब इसमें तुम गौती को और राणा को क्रिटिसाइज मत करने लग जाना कि इनकी वजह से 30 रन कम बने हैं, लेकिन यह फैक्ट है कि रन कम थे। और जिस तरीके का इंडिया को स्टार्ट मिल गया था, तो वहां लग रहा था कि यार आज 20-30 रन कम पड़ने वाले, 30-35 रन कम पड़ने वाले, और वो हो गया। मैं फिर कह रहा हूं, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि 2026 में या 27 के आसपास जब तुम वनडे वर्ल्ड कप के लिए देख रहे होगे, तो वहां पे भाई एक यंगस्टर, जो तुम्हें आज यंगस्टर लग रहा है, वो उस दिन भी यंगस्टर ही होगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसकी फॉर्म कैसी होगी। लेकिन तुम सिर्फ विराट कोहली को, इसकी तो दाढ़ी सफेद हो गई है, ये तो लंदन में रहता है, अब तो विराट कोहली जीरकपुर में आ गया होगा, ट्रांसफर ले ली होगी जीरकपुर में, यहां फ्लैट ले लिया होगा, मोहाली में, चंडीगढ़ में आ गया है, या फिर यूपी में रहने लग गया है, या मध्य प्रदेश में रहता है, या फिर एनसीए में ही कमरा बना लिया है रातों रात। मतलब वो बंदा फेल हो जाए, आउट हो। मैं इतनी बारी बोल चुका हूं भाई लोगों, इतनी बारी बोल चुका हूं, लाख बार बोल चुका हूं। देखो आज गर्मी हो गई है बहुत ज्यादा, इतनी परफॉर्मेंस आई है, एसी भी चल रहा है। मैं इतनी बारी बोलता हूं यार, मेरा ये धंधा है ही नहीं है, वो कहां रहता है। मेरा कंसर्न ये है वो ग्राउंड पे उतर के करता क्या है। अब आज उसके 74 रन आ गए, अब उसने रातों रात, मैं क्या लेट्स लाफ गाइज, विराट कोहली के 74 नॉट आउट आ गए, और जिस तरीके से आए हैं, जिस बेहतरीन तरीके से, एक हालांकि इंपायर पोल पे बचा भी है विराट कोहली, पर ये तो लगा रहता है बड़े उसके खिलाफ भी डिसीजन गए इस तरीके से। अब तो रातों रात उसने आंख भी बनवा ली होगी, अब उसने लंदन से भी यहां पे अपना कारोबार सारा शिफ्ट करके यहां पे रहने लग गया होगा, और वो अभी भी वैसा ही है, लेकिन रन आ गए हैं। पर अब चमन चिंटू सब अंडरग्राउंड हो गए हैं, एक भी चमन चिंटू नहीं नजर आ रहा है यहां पे। किंग था, किंग है और किंग रहेगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए किंग नहीं है। मैं थोड़ा उसको जीनियस वगैरह बोलता हूं कि भाई जीनियस बंदा है और राजा आदमी है यार T20 वनडे क्रिकेट का। वो प्लेयर है जिसने T20 वर्ल्ड कप में भी सबसे बड़ी परफॉर्मेंस दी थी फाइनल में, और इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। ये वही चिंटू लोग हैं जो मिड इनिंग में कह रहे थे विराट कोहली स्लो खेला है, इसकी वजह से वर्ल्ड कप हार जाएंगे। नहीं हारे, चैंपियन ट्रॉफी में भी जब भी जरूरत पड़ी उसने रन बनाए। सेम रोहित शर्मा के लिए भी यही बात है। दोनों के दोनों पिछले 2 बड़े टूर्नामेंट में, 2023 में भी विराट कोहली ने कितने 765 रन बना दिए थे, पौने 800 रन, जो कि इतिहास में कभी किसी ने नहीं बनाए भाई। तो उतने रन बना दिए हैं। सवाल सिर्फ इतना था, ये सच्चाई है, ये बिल्कुल 100% सच्चाई है, जब इतने लंबे गैप के बाद खेलोगे ना, तो भाई इक्का दुक्का मैच खराब होगा ही होगा। पहला मैच एक्सपेक्टेड था कि खराब होगा, दूसरा मैच एक्सपेक्टेशंस से बिल्कुल कहीं आसपास नहीं था कि इतना खराब मैच हो जाएगा दूसरा, लेकिन वो ज्यादा खराब हुआ है।
पर पहला वाला मैच तो होता है कई बार इतनी टाइम के बाद खेलते और ऊपर से मैच भी पर्थ में था, तो वो वाली चीज है। हालांकि उसने रन हर जगह बना रखे हैं, लेकिन अब शायद ठीक हो गया है मामला, सारा सेट हो गया है। बोल दूं फिर ऐतिहासिक डायलॉग बोल दूं? पहले लाइक और सब्सक्राइब करके बताओ सारे भाई बंधु कि 18 नंबर जर्सी ने 74 बनाए हैं, 45 नंबर जर्सी ने 121 बनाए हैं। बैकग्राउंड बदल दूं फिर ऐतिहासिक डायलॉग आएगा। आ रहे हैं तुझे लेने, वनडे वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है ना, ये उससे वो रूबरू हो रहे हैं भाई लोगों। आ रहे हैं तुझे लेने, लेकिन आएंगे आखिरी बार। इंटरव्यू हुआ है एक रवि शास्त्री, एडम गिलक्रिस्ट, रोहित शर्मा और विराट कोहली का। उसमें यही बात सामने आई है निकल के, खत्म नहीं हुए हैं, लगे हुए हैं, जी जान लगा देंगे जहां पे भी मौका मिलेगा, जितना भी मौका मिलेगा। रोहित शर्मा ने तो अपने बिहाफ पे विराट कोहली का भी कह दिया, अरे विराट भी ऐसा ही सोच रहा है। अरे भाई विराट देख रहा है सामने, मेरे को माइक दे, पहले मेरे को बोलने दे, ठीक है। हाँ माइक हालांकि अलग अलग दे रखा था, लेकिन ऐसा ही है भाई, वहां पे ये सीधा सीधा कहा है कि आ रहे हैं और आएंगे आखिरी बार। ये बात बिल्कुल ठीक है। और ये भी कह दिया रोहित शर्मा ने कि भाई देखो ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं आ रहे हैं दोबारा, क्योंकि ये तो हो गया है। अच्छी यादें भी हैं यहाँ पे, बुरी यादें भी हैं, अच्छी यादें भी हैं, बहुत कुछ अच्छा रहा है। थैंक यू ऑस्ट्रेलिया बोल के वहां से भाई लोग अलविदा ले रहे हैं दोनों। अब देखो बात फिर वही आएगी, इस बात से तुम लोगों को एग्री करना पड़ेगा। अब बात वही आ रही है निकल के, देखो अपने आप को रिदम में रखने के लिए। देखो अब हुआ क्या, देखो समझो, इतने लंबे टाइम के बाद दोनों ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला। उससे पहले जब खेले थे वहां पे भी अच्छा खेले थे, उसके बाद आए, इक्का दुक्का मैच खराब हुआ, फिर रिदम जो है वो आ गया वापस, ठीक हो गया। रोहित शर्मा का नहीं, विराट का ज्यादा खराब हुआ 2 मैच, लेकिन रोहित शर्मा का तो एक ही मैच खराब हुआ है, ठीक है। आगे वापस, अब भाई फिर दोबारा जो है वो ब्रेक आ रहा है वनडे क्रिकेट का। तो अब वो सबसे यहां फंसा हुआ है सबसे बड़ा पेच, क्योंकि ले दे के फिर 3 वनडे हैं। अगर ब्रेक आ गया बीच में और अपने आप को उस रिदम में नहीं रखा, फिर 1-2 वनडे खराब हो जाएगा। तो वो वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। चैलेंज ये है रोहित शर्मा विराट कोहली के लिए। यार ये अजीत अगरकर, तुम लोग हंसोगे, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, ये अजीत अगरकर जो प्रधान जी बने हुए हैं, ठेकेदार बने हुए हैं अजीत अगरकर, कि 2027 में कौन कप्तान होगा, 2027 में रोहित होगा कि नहीं होगा, विराट होगा कि नहीं होगा, 0 बना लो, सेंचुरी बना लो, कोई पक्की बात नहीं है 27 को लेके। ये जो भी बात बोल रहा है मेरा भाई, ये अपना उस्ताद जी अपने, यार इसकी खुद की नौकरी रोहित शर्मा की अच्छी कैप्टनसी के कारण 26 तक गई है, और ये इसी की फील्डिंग लगाने पे लगा हुआ है। इसकी नौकरी 26 से 27 तक जाएगी कि नहीं जाएगी, वो डिपेंड करता है सूर्य कुमार यादव कैप्टन पे, और भाई लोगों वो 26 के वर्ल्ड कप पे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पता लगे वहां घावड़े लगे, पता लगे चलो ये होगी, छुट्टी होगी भाई, चलो भाई अपना हिसाब किताब कर लो, तो वो वाली चीज है। इनका चैलेंज ये है ही नहीं है, इनका चैलेंज ये है कि रिदम नहीं टूटने देना है, वो वाली कहानी है।